स्वागत है आपका। मैम मुझे ना अपनी मम्मी के बारे में पूछना था। उनको ना नसों का दर्द है पैरों में। कब से है दर्द? उनको तो ये बहुत सालों से हो रहा है, 3-4 सालों से। और उम्र कितनी है उनकी? उम्र उनकी हो गई होगी 30-35 साल। बेटा, आप अपनी मम्मी का बहुत ख्याल करते हो ऐसा लगता है, और बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, और ये दर्द हर किसी को होता है। मेरी बात सब लोग बहुत गौर से सुनिए कि ये नसों का दर्द एक उम्र में जाके हर किसी को होता है। शुरुआत कमर से होती है। कमर में नसें दब जाती हैं, डिस्क में जो हमारी टांगों की तरफ नसें जा रही हैं उनको दबा लेती है डिस्क, और अक्सर डॉक्टर इसका ऑपरेशन तक कर डालते हैं, लेकिन इसका इलाज है और एहतियात है। एहतियात ये है कि झाड़ू पोछा ना करें, वज़न ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें। ये एहतियात है। इस एहतियात से भी लोग ठीक हो जाते हैं। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद। ये एक रॉ मटेरियल है जो नकली भी मिल जाता है, असली लेना है। गोंद स्याह ले लीजिए, ऐसे 100 ग्राम के करीब 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, और ये आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम को खाना होता है। आधा ग्राम समझ लीजिए 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम। ये एक रॉ मटेरियल कच्ची दवा है। गोंद है, एक काले रंग का होता है, इसलिए इसे स्याह कहते हैं। लेकिन कुछ बेईमान लोग नकली बहुत बेच रहे हैं, उससे एहतियात करना। और इसके कैप्सूल भी आते हैं, बने बनाए कैप्सूल भी आते हैं। तो अगर कैप्सूल लेते हैं तो एक सुबह एक शाम खाएं। खाने के बाद दूध से खाना बेहतर है, 1 कप दूध से खाना बेहतर है। तो 2 बार खिलाएं और आपकी मम्मी बिल्कुल अच्छी होना मुमकिन है। रमेश जी, स्वागत है आपका। 4-5 महीने पहले ये अटैक हो गया था। अटैक आ गया था? हाँ हाँ। फिर मेडिकल से की दवाई चल रही है। दवाई चल रही है? हाँ, मेडिकल से चल रही है। और आपकी एच केयर 2 बार पी चुका हूँ मैं। ठीक है। और अब नमक जैतून है मेरे पास आपका। ठीक है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपके मतलब ये एच केयर साल में कितनी पी है और कितने दिन के बाद पी है? अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। और आपकी उम्र और हमारी उम्र, ये उम्र बहुत एहतियात की है, अपना ख्याल रखने वाली उम्र है। और जितना अपना ख्याल रखेंगे इतनी सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी और रोग मुक्त ज़िंदगी हम जी सकते हैं। जैसे आपको सब लोग होते हैं, ऐसे मुझे भी होते हैं। बस फ़र्क ये है कि आम तौर पर लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते, और मैं और आप अपना ख्याल खूब रखते हैं। तो एच केयर तो हर साल 3-4 महीने ज़रूर पिया करें। एच केयर सिरप जो आप का ये है, इसको 3-4 महीने हर साल पिया करें। आप चाहें तो हमेशा भी पी सकते हैं। ये अटैक नहीं आने देता, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता। जो दिल की रगों में चर्बी जम जाती है और जिसकी वजह से खून पूरी तरह पास नहीं होता और हार्ट ब्लॉकेज होकर आदमी को अटैक आ जाता है, ये उसको नहीं आने देता। तो ये दुनिया की बेहतरीन दवा हो सकती है। और नमक जैतून आप ज़रूर खाया करें, और कम से कम 1-2 बार दिन में। और खूब अपना ख्याल रखें, खूब अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, और आपके घर वालों को भी आपका बहुत ख्याल रखना चाहिए। स्वागत है आपका। जी फरमाइए। जी, हकीकत में मुझे तकलीफ है, और मुझे आज से 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो दाहिने कंधे की जो ऊपर वाली हड्डी होती है वो बाहर आ गई थी,
बाहर से मीन्स मतलब स्किन के अंदर ही थी, वो जॉइंट से हट गई थी और उसके बाद से उसमें बराबर तकलीफ बनी हुई है। और अभी जाड़ों में भी तकलीफ बढ़ गई थी, 2 साल की बात है, ये जाड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन अभी जाड़े खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मी शुरू हुई तो एकदम शिद्दत से गर्मी आ गई और उसके बाद से फिर इस हाथ में तकलीफ और बढ़ गई। मुझे लग रहा था गर्मी में तकलीफ कम होगी और उसमें तकलीफ बढ़ गई। हमने ऑपरेशन नहीं कराया था इसका। ये हड्डी की बात कर रहे हैं आप, इस वाली हड्डी की? ये दाहिने हाथ में जो कंधे के ऊपर की हड्डी होती है, ये वाली? जी, ये हड्डी जो मैं कह रहा हूँ? जी हाँ, जी हाँ, ऊपर की हड्डी जो है एकदम टॉप पे होती है, जो ठीक है, कंधे पे, वो हाँ, वो ऊपर वाली। जी जी जी, ये नहीं, सामने कॉलर बोन नहीं, ऊपर टॉप पे जो है, जो गर्दन से आई हुई, जी जी, कंधे पे। अच्छा, और ऊपर। ठीक है, ठीक है। जी 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 जी। ऐसा अगर आप कर सकते हैं करके देखिएगा, ऐसे सीधा बैठकर हल्के हल्के कान ऐसे अपने मोढ़े से लगाने की कोशिश करें, अगर आप कर पाते हैं तो। ये दिन में 3 मिनट एक्सरसाइज है, चाहे तो 1-1 मिनट करके 3 बार में कर लें। इस एक्सरसाइज से हमारी हड्डियाँ और नसें अपनी जगह पर आ जाती हैं। ये एक फिजियोथेरेपी है जो बहुत कारगर है, ठीक है। और दर्द के लिए एक आता है गोंद स्याह। स्याह मतलब काला, गोंद मतलब गम। एक गोंद है जो काले रंग का होता है और इंतहाई कड़वा होता है, इसे गोंद स्याह कहते हैं। लेकिन काफ़ी लोग इसे नकली भी बेच रहे हैं, आप असली खरीदें। या इसके कैप्सूल भी दस्तयाब हैं, तो वो 1-1 कैप्सूल सुबह शाम खाएं और गोंद स्याह लें तो 2-2 चुटकी, ये एक रॉ मटेरियल है गोंद स्याह, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी खाने के बाद। तो ये जो गोंद है ये दर्द निवारक है, यानी दर्द अगर आपकी कमर में है या हड्डी में है या नसों में है या डिस्क में है या पिंडलियों में है, कहीं भी दर्द है, आप ये गोंद स्याह या गोंद स्याह के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वागत है आपका। मैडम ऐसा है, मैं सुबह सुबह 3-4 बार लेटिन करता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो ये डेली हो रहा है आपके साथ? हाँ जी, डेली हो रहा है जी। तो देखिए, बेल पत्थर अभी चली है, मैं अभी गांव से आया हूँ तो कई बेल पत्थर खा के आया हूँ। तो बेल पत्थर या पत्थर बेल कोई कहता है, जिसका शरबत मार्केट में लोग बेचते हैं और इसे इंग्लिश में कोवेट कहते हैं। खोपड़ी नुमा एक मजबूत सा फल, इसे फोड़कर खाया जाता है, उसमें हलवा सा निकलता है। ये एक आधा किलो की बेल रोज़ाना आप खाएं और अभी 1-आध महीने तक आपको मिलती रहेगी। अगर जिनको नहीं मिलती है वो बेल का मुरब्बा खा सकते हैं, बेल का मुरब्बा। और इसको खाने के बाद पानी खूब पिए, ये पेट के लिए अमृत है, इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं।